पहले सिख कम्युनिटी के लोगों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया और ये कहा गया कि पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाए। आज उनके साथ ओबीसी यानी कि गुज्जर समाज के लोग भी जुड़ चुके हैं। इनका कहना है कि इनकी भाषा को भी जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दिया जाए, इसलिए ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। BR अम्बेडकर चौक, यहाँ पर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूँगा कि सिख कम्युनिटी ने कहा कि पंजाबी भाषा को जम्मू कश्मीर में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो घोषित कर दिया जाए। आज गुज्जर समाज भी आया है, ये भी कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि कल को कोई और समाज उठकर आएगा और वो भी ये कहेगा कि हमारे भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज किया जाए? देव ठाकर जी, मैं आपको ये दसना चाहता हाँ कि जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੱਜਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਜਦ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਛਾਣਾ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਜਰ ਬਰਾਦਰੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਬਰਾਦਰੀ, ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਰਾਦਰੀ ਅਤੇ OBC ਬਰਾਦਰੀ, ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੋਜਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अगर देश के इतिहास की गल करिए, इसका उदाहरण मैं आपको देता हूँ। कनाडा को मिनी पंजाब कहा जाता है। मैं आपको दसना चाहता हाँ कि आस्ट्रेलिया दे विच पंजाबी भाषा नूं दूसरी लैंग्वेज दी गई है। कनाडा दे विच मिनी पंजाब और मिनी पंजाब कहा जाता है, मिनी पंजाबिया कहा जाता है। ये देश नूं और USA दे विच पिछले ही दिनों दे विच उत्थे एक बिल पास करके पंजाबी नूं मानता दी गई है और सिखां नूं अलग जो कौम का स्टेटस दिता गया है। मैं देश के नाल ये भी एक साडे नाल वितकरा किया जाता है कि सिखां नूं अपना अलग, सिख कम्युनिटी नूं अपना दर्जा नहीं दिता गया आज तक। इस देश के बीच इस देश लई सिखां ने वध तों वध कुर्बानियां दित्तियां हन, क्योंकि सानू अजे भी उसे ही 25 धारा के अधीन 25 धारा के अधीन ही रखा गया है, जिथे कि साडा अपने धर्म नूं, साडे सिखां नूं अलग मानता नहीं दी गई। बाकी देश की वर्ल्ड की कंट्रियां दे विच USA दे विच अलग मानता दी गई है, पिछले ही चंद दिन पहले दी गई है। मैं समझदा हाँ कि किते ना किते जाके गुज्जर बरादरी दे नाल, सिख बरादरी दे नाल, क्रिश्चियन बरादरी दे नाल, OBC दे नाल और दलित समाज दे नाल, क्योंकि ये जिहड़े हन ये मूल निवासी हैं इस हिंदुस्तान दे, इन्हां दे नाल धक्का किया जा रहा है। इन्हीं से हम बात करते हैं। सर, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी को ऑफिशियल लैंग्वेज कर दिया गया। सिख कम्युनिटी के लोग सामने आए, उन्होंने कहा कि पंजाबी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया जाए। आज आप लोग भी आए हैं, क्या लगता है आपको कि आज आपकी आवाज़ जो है वो LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा तक पहुंचने वाली है? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज जो हमें ड्यूटी देकर ये कहा गया कि एक डेवलपमेंट होगी, उस डेवलपमेंट के अंदर क्या गोजरी भाषा के साथ जो अन्याय हो रहा है वही डेवलपमेंट है, या फिर पंजाबी भाषा के साथ जो अन्याय हुआ क्या वही डेवलपमेंट है? अगर ऐसी डेवलपमेंट है तो हमें यूटी नहीं चाहिए, हमें वही JNK चाहिए जो पुराना JNK था, जिस JNK में हम लोग सभी इकट्ठे होकर मिलजुल कर एक भाषा के साथ मुलाकात करके एक दूसरे से दुआ सलाम किया करते थे। आज हमें एक दूसरे से अलग किया जा रहा है। आखिर ये देश के अंदर ये सरकारें बताना क्या चाहती हैं? क्या हम एक नहीं है? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं है? क्या हम मुस्लिम में हिंदुस्तानी नहीं है? हम सब एक हैं। हमारे पुरखों ने आज दिन तक कुर्बानियां दी हैं और देते रहेंगे, हिंदुस्तान के लिए कुर्बानियां देंगे। यदि हमारी मातृभाषा के साथ भेदभाव हुआ तो हम उसके लिए भी कुर्बानी देंगे। कहा जाता है कि जिस समय कारगिल वार हुई थी तो सबसे अहम रोल जो है वो गुजरों ने ही निभाया था। आज जो गुजरों की कुर्बानियां वो याद कौन करना चाहता है? उन्हें तो एक छोटा सा तकबा मानते हैं, ST मानकर उन्हें एक साथ बिठाया जाता है। क्या उन्हें ये पता नहीं कि बॉर्डरों पे जब जरूरत पड़ती है तब उन्हें आगे किया जाता है फोर्सेस के साथ?
क्या यह गवर्नमेंट भूल गई? उन्हें आज याद दिलाने की जरूरत है। हम आपके माध्यम से उन्हें फिर एक दफा चेतावनी देते हैं, यदि अगर ये भेदभाव रहा तो हम ये छोटे तकबे नहीं, बहुत सारे तकबे, बड़े तकबे पे हम आंदोलन करेंगे। और हमारा आंदोलन वो होगा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पता चलेगा कि गोजरी भाषा के साथ ही नहीं, बाकी भाषाओं के साथ भी आंदोलन किया गया तो गलत होगा। शोभित जी, आप कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, ओबीसी मोर्चा के। सबका साथ सबका विकास, कब तक राजनीति ये चलती रहेगी, कब तक? और इस राजनीति का शिकार आम लोग होते हैं। देव जी शुक्रिया। देखिए, ऐसे इन्होंने जो भी है सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया है, मैं बोलता हूँ, मैं अगर कारपोरेटर हूँ तो पहले गुजर हूँ फिर कारपोरेटर हूँ। अगर मैं कोई लीडर हूँ, पहले गुजर हूँ तो फिर मैं लीडर हूँ। एक साइड कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजरों को दी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, जो गोजरी लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज को इग्नोर करके हमारे जम्मू कश्मीर में सिर्फ गोजरी नहीं बोलते, सिर्फ हमारे सिख बरादरी के भाई पंजाबी नहीं बोलते, हर कम्युनिटी के लोग, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे गुजर बरादरी के लोग हो, चाहे पंजाबी लोग हो, चाहे जो भी डोगरा जी हो। गुलदस्ता कहा जाता है शोभित साहब। गुलदस्ता का नाम ही ऐसे है जिसको हर फूल, हर कम्युनिटी के लोग उसमें हो उसको गुलदस्ता कहा जाता है। हर प्रकार का फूल हो उसको गुलदस्ता कहा जाता है। वही हमारी हिंदुस्तान की मिसाल है। और इस गुलदस्ते को कहीं ना कहीं अगर ठेस पहुंचाने का काम किया है आज की मौजूदा सरकार जो सेंटर में है, जहाँ यहाँ LG एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने इस गुलदस्ते को ठेस पहुंचाने का काम किया है। आज कोविड-19 के दौरान हम ज़्यादा इकट्ठे नहीं हुए हैं लोग, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोग और बड़े बड़े जत्थेदार लोग, प्रबंध कमेटियों के मेंबर, चेयरमैन यहाँ लोग बुलाए गए हैं। अगर कल 23 तारीख को जो बिल पार्लियामेंट में पेश होने जा रहा है, मैं चाहता हूँ गोजरी और पंजाबी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज में वहाँ शामिल किया जाए, वरना ये आज का जो ये कहने का हमारा मकसद यही है, एक बड़ा प्रोटेस्ट की शक्ल में आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी, ये 5 ऐसी भाषाएं हैं जो इस समय जम्मू कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी हैं। लेकिन अब सिख कम्युनिटी और गुजर समाज ये कह रहा है कि उनकी भाषा को भी ऑफिशियल लैंग्वेज जम्मू कश्मीर की घोषित किया जाए। बहरहाल अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या गुर्जर समाज की आवाज़ और सिख कम्युनिटी की आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचने में कितना समय लगता है, और अगर ये आवाज़ पहुंचती है तो क्या इस आवाज़ पर कार्रवाई होती है या फिर नहीं। आप लोग देखते रहिए अर्ली पोस्ट। कैमरामैन गगन के साथ देव ठाकुर, जम्मू।